हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल सिंपल एजुकेशन अड्डा में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 और हमने 2 पार्ट और एक्स्ट्रा में बना है। अगर आपको आगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ का देखना है तो सबसे पहले वो वाला पार्ट देखें। देखिए, ये आज एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। चलिए देखते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन को, देखते ही क्वेश्चन को मज़ा आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7, और फिर तीसरे ब्रैकेट में हमारा 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 2 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ। अब देखिए, ऐसे आपको अगर घात वाले सवाल मिले तो सबसे पहले जो हमारा तीनों ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, उन तीनों ब्रैकेट में जो कॉमन अंक है सबसे पहले वो ढूंढें। तो कॉमन अंक हमारा क्या है? हमारा 2 है, 3 है और 5 है। क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। ये आपको कॉमन दिख रहा है। अब ये कॉमन दिखने के साथ हमें कॉमन तो देखना ही है, उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि इन कॉमन अंक का कम से कम घात, इन कॉमन अंक का कम से कम घात। तो 2 का कम से कम घात अगर तीनों ब्रैकेट में हम देखेंगे तो 2 की कम से कम घात 1 है, यानी 1 का मतलब कुछ नहीं, तो हम 2 ही लिख देंगे। और 3 का देखेंगे कम से कम घात तो 1 है, तो हम ये 1 घात नहीं लिखते हैं, 1 घात छिपा होता है, तो ये 3 हो गया। और 5 का अगर अधिक से अधिक घात देखेंगे तो 2 है। ये हमारा आंसर है। तो इस आंसर का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए उसे, क्वेश्चन को देखिए, देखते ही आपको मज़ा आ जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही आपको मज़ा आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7, ये पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11, और तीसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है, 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब घातें लगी हों, अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो जो कॉमन अंक है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना, अर्थात इसमें जितने नंबर का प्रयोग हुआ है वो पूरा हमें लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें हमें दिख रहा है कि सब में 2 है प्रयोग में, और 3 है प्रयोग में, और 5 है प्रयोग में, और 7 प्रयोग में, और 11 प्रयोग में। अब ये हो गया। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या देखना है, सबसे अधिक से अधिक घात देखनी है। तो हमें देखने में ये लग रहा है कि 2 की अधिक घात है, 2 की अधिक घात क्या है, 4। अब हम देखते हैं 3 की, तो 3 की अधिक घात हमें दिख रहा है, 3 की अधिक घात हमें दिख रहा है 3 के पावर 3, और 5 की सबसे अधिक घात दिख रहा है, 5 की सबसे अधिक घात दिख रहा है 4, और 7 की अगर अधिक घात हम देखते हैं तो 7 की अधिक घात 2 दिख रहा है, और 11 की सबसे अधिक घात 1, तो ये नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करूँगा ये आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना है, भिन्नों का क्या निकालना है, मासा, भिन्नों का मासा निकालना है, तो क्या लिखेंगे, जो ऊपर अंश रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम अंशों का मासा निकालेंगे, और नीचे हरों का लासा निकालेंगे। ये हमारा अगर भिन्नों का अगर मासा पूछ लिया तो हम ये कार्यक्रम करेंगे। चलिए अगला, अगर हमें
पूछ ले हमसे कि भिन्नों का लासा बताइए। क्या बताइए? भिन्नों का लासा। तो भिन्नों का लासा बताने के लिए हमें ऊपर का लासा निकालना पड़ेगा, ऊपर का यानी अंशों का, अंशों का लासा, अंशों का लासा निकालना है। और अंशों का लासा निकालने के बाद नीचे हरों का क्या करना है हमें? हरों का माशा निकालना है, हरों का माशा। तो आप वीडियो रोक के ये ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल अगर लिखा है 2/10 और 4/20 और फिर उसके बाद 6/10 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करना है? हमने क्या बताया, अगर HCF निकालना है यानी माशा निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर का जो है इसका माशा निकालेंगे। तो ऊपर का माशा निकालने के लिए हमारा क्या, ऊपर 2 है, 4 है और 6 है। इसका माशा निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 का हो जाएगा 2 और ये 2 × 2 हो जाएगा और ये 2 × 3 हो जाएगा। और इसमें पूरा कॉमन क्या है? 2। क्या कॉमन है? 2। तो हम देखते हुए बता सकते हैं कि माशा कितना है, यानी HCF कितना है हमारा? 2 है। अब हमें ऊपर का तो HCF आ गया 2 और हमें निकाल, तो ऊपर का HCF 2 आ गया तो ऊपर लिख देंगे। अब नीचे का क्या निकालना है? LCM। तो हमने कहा है कि देखते ही आपको बड़े अंक को LCM मान लेना है। बड़े अंक को LCM मानना है और देखना है वो बड़ा अंक जो और अदर अंक है उनके गुणज में आता है कि नहीं, उसके मल्टीपल में आता है कि नहीं। तो देखिए 10 के मल्टीपल में आता है, 10 × 20, ये भी 10 के और 20 के, तो यानी LCM हमारा यही होगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2/20 हो जाएगा, यानी 2/10 और 4/20 और 6/10 का HCF जो होगा वो 2/20 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी में आपसे इसी सवाल में आपसे पूछ ले क्या? LCM। क्या पूछ ले? LCM। तो ये जो ऊपर अंक दिख रहा है इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए अब ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 × 2 और 3 और फिर हो जाएगा 2, 1 और 3 और फिर हो जाएगा 3, 1, 1 और फिर 1, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हमारा हो जाएगा 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा? 12 हमारा हो जाएगा LCM। 12 हो जाएगा हमारा LCM। अब नीचे का HCF निकालना है। तो 10 का HCF निकालने के 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए 10 का अभी LCM 12 आ गया, LCM 12 आ गया ना, हाँ LCM 12 आ गया। अब इसका निकालेंगे 10 का, तो 2 × 10 और फिर 20 का तोड़ेंगे तो 2 × 10 दूना 20, फिर 10 का तोड़ेंगे 2 × 10। तो इसमें क्या कॉमन है? 2 और 5 कॉमन है, तो हमारा जगह 2 × 5 यानी 5 दूना 10, यानी इसका माशा कितना हो जाएगा? 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या करना है? बस एक बार और समझ लीजिए कि ऊपर का हमें LCM निकालना है और नीचे का क्या निकालना? HCF। LCM निकालने का मैंने भी ये भी तरीका बताया कि 2, 4, 6 देखते ही बता सकते हैं, और ये तरीका 2 और 3 और फिर 2 से 2, 1, 1 और 3 और फिर 3 से, तो हमारा क्या जाएगा? 1, 1 और 1 और 1, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12 और माशा आ गया हमारा 10। तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हमने करा दिया है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 7/9, 14/15, 7/10 का HCF ज्ञात करना है। तो ये आप लोग हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको ही बहुत मज़ा आएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी आपको करना है, खुद करना है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। और तो देखिए क्वेश्चन चौथा क्या कहता है, 2/3 इंटू 3/5 इंटू 4/7 इंटू 9/13 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम भी आपको खुद करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कोई संख्या, एक संख्या ले ली 12 और दूसरी संख्या हमने ले ली 8। एक संख्या ले ली हमने 12 और दूसरी संख्या क्या ले ली 8। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है और इसका LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, अब HCF और LCM निकालने से पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 दूना 4 3 12 और हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। निकालेंगे इसका HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा, ये हमारा ये कॉमन है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और इसमें LCM निकालने के लिए जो अंक प्रयोग हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 और 3 प्रयोग हुआ और 2 और 3 के अधिक से अधिक घात लेनी। तो 2 की अधिक से अधिक घात क्या है कि 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 की अधिक घात 1 है, तो वो लिखते नहीं। तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 3 यानी 8, ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 24, तो देखिए इधर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। पहली संख्या हमारे क्या थी 12 और दूसरी संख्या क्या थी हमारी 8। चलिए देखते हैं। तो हमें समझना है, अगर हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा LCM निकल के आया हमारा 24 और HCF निकल के आया हमारा 4। और पहली संख्या हमारी है क्या 12 और दूसरी संख्या हमारी क्या 8। अब देखिए 24 चौका कितना होता है 96 और ये 12 8 कितना होता है 96। तो ये देखिए ये बराबर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ये 5वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे है कि दो संख्याओं का LCM 2310 है और HCF 30 है। उसमें से एक संख्या 210 है और हमें क्या करना है, दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं वही कॉन्सेप्ट, LCM इंटू HCF इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM हमारा क्या है 2310, HCF हमारा है 30 और इसमें पहली संख्या है 210 और सेकंड वाली हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहीं रखेंगे 210 इंटू 30 और ये इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 210 और ये हमारी दूसरी संख्या, इसे हल करेंगे हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी कि 1 0 इसका 1 0 इसका 3 1 कम 3 3 7 21, 7 से काटेंगे 7 3 21 7 3 21 और ये 330। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 330। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो ये 5 क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।